हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बिहार बीपीएससी टीआरई 3 आपको फेज 3 का जो एग्जामिनेशन हुआ आपको 15 मार्च को जो हुआ है, और आपको फर्स्ट सिटिंग का है ये 6 to 8 वाले का। ठीक है, इसमें हम लोग आज एसएसटी का जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का जो प्रश्न पूछा गया है उसका मैं आंसर की लगवाने वाला हूँ। आंसर की जल्दी जल्दी आप लोग मिलाएंगे और सेशन को फटाफट लाइक करें और एक ग्रुप में शेयर कर दें ताकि उनको भी मौका मिल सके आपको मिलाने का। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक भी करें और कमेंट करके बताइएगा कि किसका कितना नंबर आया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आपको बुकलेट नंबर आपको जो दिया है सीरीज डी है, तो इसका ध्यान नहीं देंगे। आपको इसमें ABCD होता है, आपको जो उत्तर मैं बता दूंगा उसके से आप लोग मिला लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर, देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हिस्ट्री का ही है, पार्ट 3 में जो पूछा गया है। और इससे पहले हमने ये लैंग्वेज पेपर का और प्लस उसके साथ साथ जीएस का भी मैंने मिलवा दिया है। जा करके आप लोग फटाफट उसको भी मिला लें कि किसका कितना नंबर आ रहा है। पहले ये मैंने चैनल पर डाल दिया है। ठीक है, इसको मिला लें और बताएं कि किसका कितना नंबर आया। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा आज का पहला प्रश्न, इसमें से हम लोग देखेंगे कि क्या है। देखिएगा यहाँ पर दिया है आपको कि किस वर्ष से रूसी बोल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस ने कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया। देखिएगा इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, 1917 यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 2 नंबर यहाँ से देखेंगे हम लोग कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता, यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट ही मिलवा देता हूँ मैं इधर साइड जो प्रश्न आ रहा है कि कौन सा वर्ष स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड का गठन का फैसला लिया गया था। इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा, कोई भी इनमें से नहीं है सही। ऑप्शन नंबर यहाँ से ई हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1931 हो जाएगा। ठीक है, 1931 है यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 2 नंबर यहाँ से अब के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर किसने द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब यानी कि बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखा। काफ़ी इजी प्रश्न पूछा गया था ये आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगवती चरण बोहरा। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे। आत्मसम्मान आंदोलन के 5 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, वी रामस्वामी नायकर। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या है। 3 नंबर प्रश्न है कि कामागाटामारू क्या था। कामागाटामारू ये क्या था, एक जापानी जहाज था, इसको ध्यान में रखेंगे। गुरुदत्त ने इसको किराए पे लिया था। काफ़ी अच्छे प्रश्न, इजी प्रश्न है। ठीक है, जर्मनी में नाजी युद्ध का लीग का गठन किया गया था, कब किया गया था। 6 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 1922 में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 का देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। तो 7 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ओस्वाल्ड मोजले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा 1904 में हुए हार्दिक समझौता में कौन सा देश शामिल था। 10 का आपको राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। इनमें से आपको फ्रांस भी था और इटली भी था, तो इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 8 नंबर यहाँ से कि फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम के प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, क्यों। 8 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण। यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि 1815 ईस्वी में संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था। 1815 ईस्वी वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर 11 का आपको ए हो जाएगा दोस्तों, पोलैंड आपको शामिल नहीं था, या बाकी आपको रूस और प्रसा शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 9 नंबर यहाँ से देखेंगे कि जर्मनी एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की जो नीति का परित्याग करके कौन सी नीति अपनाई थी। तो 9 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांति एवं निर्माण की नीति। यूरोपीय राष्ट्रवाद आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों का कौन सा युग्म सही था। तो 12 का आपको ऑप्शन नंबर देखिएगा, यहाँ पर बी भी सही है, बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी, और ये आपको सी भी सही हो जाएगा, ए गलत है। ठीक है, काला लाल और सुनहरा तिरंगा 1843 से उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका क्या पूछा था कि सेंसर्स रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रिवेंसेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, देखिएगा 13 का आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका।
13 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर रामचंद्र गुहा आपको हो जाएगा बी, आपको राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा स्टालिनग्राद की लड़ाई किसके मध्य हुई थी, स्टालिनग्राद की लड़ाई तो ये आपको इनमें से देखिएगा कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ये आपको लड़ाई जो है कि सोवियत संघ यानी कि रूस और जर्मनी के बीच, रूस और वर्सेज जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 14 और 17, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 14 का आपको राइट आंसर देखेंगे हम लोग यहाँ से, देखिएगा इनमें से जाकर के देखिएगा बी आपको बोला है फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। 18वीं सदी के महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत पर दबदबा था। आपको बी सी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर देखिएगा बेला या चमेली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है आपको, तो 17 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपको किसी इनमें से कोई भी देश से नहीं है, ये आपको ट्यूनीशिया हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर, ट्यूनीशिया, ठीक है, ट्यूनीशिया, इसको याद रखें, ठीक है। 18 नंबर आप लोग प्रश्न देखेंगे कि रोम चलो का नारा जो है कि किसने दिया था, रोम चलो का नारा। 18 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर मुसोलिनी हो जाएगा ए। और यहाँ पर पूछ रहा है 15 नंबर यहाँ पर देखिएगा प्रश्न पूछ रहा है कि 1873 में रचित पुस्तक के गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है। इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपको ऑप्शन राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, तो उस समय आपको 51 यहाँ से आपको राइट आंसर हो जाएगा। पोलैंड आपको 51वां देश हस्ताक्षर करके आपको उस घड़ी बन गया था, 51 आपको राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका आपको समाचार पत्र है, तो इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में कौन जाने जाते थे, इसका आपको बी हो जाएगा राइट आंसर, लॉर्ड टाउनशेंड। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये आपको राइट आंसर लेनिन हो जाएगा। और प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, काफ़ी इजी प्रश्न है, 1914 से 18 तक लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर के वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा सही है, वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा सही है, तो इसका आपको ये तीनों सही हो जाएगा, यहाँ से डी आपको यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हम लोग के औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था, ये आपको वस्त्र और कपास हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से कि किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है। 23 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, 1929 की विश्व आर्थिक महामंदी। महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में की थी, तो ये आपको राइट आंसर 1917 हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये आपको ऑप्शन नंबर देखिएगा 1556 में आपको गोवा के द्वारा, ठीक है, गोवा में आपको किया गया था, पुर्तगाली के द्वारा ही किया गया था, लेकिन 1556 में या 1557 दिया, ऑप्शन नंबर यहाँ से ई हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 1556 में गोवा में आपको किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। यहाँ पर 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी, ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य था, तो इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, आपको तीनों था इनमें, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ की, देखिएगा छपाई तकनीक किसने प्रस्तुत किया था, यहाँ पर अभी क्वेश्चन ही ऊपर था, ये उसी से रिलेटेड है, पुर्तगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें कि किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने अपने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था, 30 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी यानी कि हंटर कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था, तो 34 का आपको देखेंगे हम लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा, ये बी और सी हो जाएगा। देखिए सुल्तान अहमद खान इसको भी, और चिमनालाल हरिलाल शीतलवाड़। तो एक ये देखेंगे जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो हुआ था किस दिन हुआ था, काफ़ी अच्छे प्रश्न ही आपको देखिएगा पढ़ा भी होगा, वैशाखी के दिन हुआ था, आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इटली में पूरा जागरण किस भाषा में साहित्य में
रुचि जागृत किया, कौन से भाषा में? इसका राइट आंसर 35 का आपको सी हो जाएगा, लैटिन एवं ग्रीक के। इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था? तो देखिएगा, इनमें से आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 38 का आपको यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। सी आर दास के ये क्रांतिकारी थे, लेकिन आपको जनजाति का पूछ रहा है तो ये आपको ये भी जनजाति था। सिद्धू कानू, चांद भैरव, चार भाई थे ये लोग। तिलका मांझी, सबसे पहला विरोध करने वाला अंग्रेज का यही था जो जनजाति में, तिलका मांझी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 36 नंबर के 17वीं 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। 36 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से 3 स्टेट में, कितने स्टेट में? 3 स्टेट में था आपको ये विभाजित है फ्रांस का, आपको फ्रांस की क्रांति के समय। ठीक है, स्वतंत्र समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का सही समूह कौन सा हो जाएगा? तो देखिएगा, इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, कि जॉन लॉक, जीन जैक्स और रूसो। ठीक है, जीन जैक्स और रूसो एक ही आदमी का, व्यक्ति का नाम है ये। ठीक है, इसी का है, पूरा नाम है, उसी को आपको कॉमा में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 37 नंबर के प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साई की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया, क्यों? तो 37 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा डी हो जाएगा। यहाँ से राइट है, एक से अधिक, क्योंकि आपको ये तीनों सही हो जाएगा कि क्षतिपूर्ति की राशि अत्यधिक थी, इसे आसानीकरण कर दिया गया था, और जर्मनी ने उपनिवेश खो दिए थे। 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युग में सुमेलित है? यहाँ पर देखिएगा, टाइल अप्रत्यक्ष कर के अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को अदा किया जाता था, ये आपको सही है बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा कि लिवरे फ्रांस की मुद्रा थी, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये, और ये भी आपका सही है कि टाइल चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला था। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिएगा, यहाँ पर आपको 40 प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो गया ये, जो कि आपको हिस्ट्री से पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं इसका पॉलिटिकल साइंस का। यहाँ से देखिएगा, आप लोग देखिएगा पार्ट 3 का ही आपको देखिएगा पॉलिटिकल साइंस का है। यहाँ पर आप लोग पॉलिटिकल साइंस का भी जल्दी आप लोग मिला लेंगे, इसमें भी कमेंट करके बताएंगे कि कितना नंबर आया है पॉलिटिकल साइंस 40 प्रश्न में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट है? इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने स्वतंत्रता की लोकतंत्र से रक्षा करने की आवश्यकता महसूस की, किसने की थी? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, J.S. मिल, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लोकतंत्र की अवधारणा में इतनी अधिक अस्पष्टता के लिए किसको मूल कारण माना जाता है? इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें लोकतंत्र की क्यों आवश्यकता है? तो ये 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विकास के लिए, स्वतंत्रता के लिए, कल्याण के लिए, सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग ये 3 नंबर के समसामयिक काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी माना जाता है? इसका आपको यहाँ से राइट आंसर देखिएगा, राइट आंसर भारत हो जाएगा। यहाँ पर लोकतंत्र की जननी भारत को माना जाता है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये आपको इजी प्रश्न है, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें से कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की आवश्यक संस्था नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा आपको 7 का राइट आंसर देखेंगे, आवश्यक देखिएगा, इनमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर यहाँ से योजना आयोग, जो योजना आयोग है आपको यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। भारत के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है? 10 नंबर देखिएगा, इसका राइट आंसर 10 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, यहाँ से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 8 नंबर के लोकतांत्रिक अधिकार क्यों चाहिए? 8 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ से एक से अधिक। और निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता की साझेदारी की प्रथा नहीं है? तो इसका आपको राइट आंसर 11 का उत्तर कोरिया हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 9 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, इसका भी। और बेल्जियम में बहुसंख्यक लोगों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका आपको फ्रेंच हो जाएगा, राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा डी आपको ज़्यादा आंसर आ रहा है, तो डी आपको होगा, आयोग देखिएगा डी आपको ज़्यादा आंसर लाता है, ये आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर के निम्नलिखित में से किस देश में शीर्ष स्तर पर सत्ता में साझेदारी की सबसे सबल शक्ति व्यवस्था विद्यमान है? तो 13 का देखिएगा किस में है आपको सबसे ज़्यादा? इसका राइट आंसर 13 का आपको कनाडा हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा, राइट आंसर। लोकतंत्र की उपलब्धियाँ क्या है? तो इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा डी हो जाएगा, एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 और 17 के निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए कोई जन आंदोलन नहीं हुआ?
तो कहाँ नहीं हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा ए हो जाएगा, अफगानिस्तान में आपको नहीं हुआ। निम्नलिखित में से किस देश के अतिरिक्त संसार में हर जगह तानाशाही के स्थान पर लोकतंत्र को पसंद किया जाता है, तो इसको 17 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से आपका 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस देश में पेडकोर, ठीक है, फेडकोर नामक एक लोकहित समूह सक्रिय है, तो 15 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा यहाँ से, बोलीविया में। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस देश को लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा तीनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से, कि किस प्रकार की राज्यव्यवस्था को लोकतांत्रिक केंद्रवाद का एक विशेषता है, तो 22 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साम्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र का गहरापन अब एक चुनौती नहीं है, इसका राइट आंसर 20 का आपको डी हो जाएगा दोस्तों, कहीं नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक से अधिक हो जाएगा, 20 का आपका ऑप्शन नंबर डी। और इनमें से श्रीलंका के एक लोकतांत्रिक नेता नहीं थे, कौन नहीं थे, तो देखिएगा रानिल विक्रमसिंघे, महिंदा राजपक्षे, श्रीमावराम भंडारनायके, सब तो लोकतंत्र ही नेता हैं। ऑप्शन नंबर देखिएगा राइट आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि आपको सब तो हैं यहाँ पर, ऑप्शन कोई नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है, 21 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और फिर देखेंगे हम लोग कि किसने यह तर्क दिया कि लोकतंत्र, पूंजीवाद और उदारवाद सभी एक ही चीज़ का वैकल्पिक नाम है, तो 24 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, इनमें से किसी का नाम नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ई आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हम लोग, ये हो गया था आपका 25 नंबर, यहाँ से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता नहीं है, बुनियादी विशेषता आपको नहीं है, 25 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे कि सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में साझेदारी का एक प्रकार है, जिसका आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बेल्जियम हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे। अंतरिम अध्यक्ष का मतलब क्या, कोई अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा आपको यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 29 नंबर के लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, 29 का, इसका ए हो जाएगा, लोगों का शासन, ठीक है, लोकतंत्र से। 27 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस संस्था को ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकार माना जाता है, तो 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा दोस्तों, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है, सत्य कथन की पहचान करना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर 30 का, तो 30 का यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा दोस्तों, एक से अधिक, ठीक है। धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जा सकता है किसमें, तो देखिएगा धन विधेयक जो होता है ये केवल लोकसभा में आपको, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये नहीं होगा, केवल आपको लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत का निर्वाचन आयोग है एक, क्या है, 31 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। ये देखेंगे आप 34 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, कि संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सत्ता एवं विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है। इसमें से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब, कि एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है, 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो 32 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों, कि संसद के किसी भी सदन में, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे अब, कि सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना, कब बना, देखिएगा सूचना का अधिकार अधिनियम पूछ रहा है, देखिए थोड़ा सा घुमा करके पूछा है प्रश्न को, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ई ऑप्शन, ये 2005 में आया था सूचना का अधिकार अधिनियम। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है आपको, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से कि आपको तीनों शामिल है, संघीय, तीनों नहीं, कृषि आपको समर्थित सूची का भाग है, ये नहीं होगा, रक्षा और संचार। 36 नंबर देखेंगे प्रश्न हम लोग के, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ, 36 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मणिपुर, ठीक है, ये राइट हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 39 नंबर की, स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष से संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1992 में।
अगला प्रश्न है कि संसद का कार्य क्या है, संसद का कार्य क्या है। 37 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधि निर्माण करना, ठीक है, कानून बनाना। निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, तो इसमें से आपको राइट आंसर देखिएगा कहाँ नहीं है, बोल रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो इटली में, बेल्जियम में, ब्रिटेन में, सब जगह तो है ही है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा आपका खत्म हो गया। ये ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या था, 40 का क्या था आंसर, सही आंसर ऑप्शन नंबर ई था। तो 40 प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किसका कितना आंसर सही आया है, किसका नंबर कितना आया है। तो दोस्तों इसको मिला लें और एक ग्रुप में सेशन को लाइक करें और एक ग्रुप में शेयर भी कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में अब अगला वीडियो में। जय हिंद।